नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एके फ्यूचर एकेडमी में। मैं जीत पासिया। तो प्यारे बच्चों, हम इंग्लिश ग्रामर में वोकैब के अंदर होमोफॉर्म्स पढ़ रहे थे और होमोफॉर्म्स में आपका ये आज पार्ट थर्ड है और हम वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका प्रोनाउंसिएशन साउंड जो होता है वो सेम होता है, जबकि उनकी मीनिंग व उनकी जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट होती है। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं। तो आज का अपना पहला वर्ड है फॉर्मली। तो अगर फॉर्मूले की स्पेलिंग ऐसे लिखी हुई है FORMALLY, तो इसका मतलब होता है औपचारिक रूप से। जबकि अगर आपकी फॉर्मूले की स्पेलिंग लिखी हुई है कि FORMERLY, तो इसका मतलब होता है पहले या बहुत भूतपूर्व, पास्ट की। फॉर्मली का मतलब क्या होता है? पहले या पास्ट की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है गेट, GAIT। गेट का मतलब होता है चलने का ढंग। कोई भी व्यक्ति वस्तु जब चलती है तो उसके चलने का जो तरीका होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं गेट। जबकि एक होता है GAT, गेट। गेट माने होता है प्रवेश द्वार। जो आपका मेन गेट होता है, आपने देखा होगा ना, दरवाजे होते हैं तो उन सबको गेट बोलते हैं। आपके घरों में रूम के अंदर जो दरवाजे लगे होते हैं उन सबको क्या बोलते हैं? गेट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका गोल, GOAL। गोल मीन्स होता है लक्ष्य या उद्देश्य, जबकि GAOL ये भी गोल होता है। इसका मीनिंग होता है जेल। नेक्स्ट वर्ड है आपका हॉड, HOARD। हॉड मीन्स होता है जमा करना, जबकि HORDE ये भी हॉड होता है और इसका मतलब होता है जत्था या कबीला। नेक्स्ट है हर्ट, HEART। हर्ट मीन्स होता है हृदय, दिल कह देते हो जैसे आप, ठीक है। हार्ट का मतलब क्या होता है? हृदय या दिल। जबकि HURT हार्ट का मतलब होता है चोट लगना। HAIL हेल, हेल मिस होता है दूर से अभिवादन करना, या फिर आप कह सकते हो किसी को देखकर आप खुशी मनाते हो, अभिवादन करते हो, राजी होते हो आप, उसको बोलते हैं हेल। और HAIL हेल मिस ओला भी होता है। जब बारिश के बाद आपने देखे मोटे मोटे जो बर्फ की पत्थर से पड़ते हैं तो उसको बोलते हैं ओला। एक होता है आपका HALE हेल, हेल मिस होता है स्वस्थ। नेक्स्ट वर्ड है आपका हेयर, HAIR हेयर, हेयर मिस होता है बाल। HARE ये भी हेयर होता है, इसमें होता है खरगोश। और HAIR हेयर मिस होता है उत्तराधिकारी, यानी सक्सेसर बोल सकते हो आप। आपके जो बच्चे होंगे कल को वो आपके उत्तराधिकारी होंगे। किसी राजा का कोई पुत्र होता है तो वो राजा का उत्तराधिकारी होता है, जिसको मतलब आगे चल के शासन चलाना होता है। नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमन, HUMAN। ह्यूमन मीन्स होता है मानव, जबकि ह्यूमन HUMANE यहाँ पर क्या आया हुआ है? एनी। इसका मतलब होता है दयालु। नेक्स्ट वर्ड है होल, HOLE। होल मीन्स होता है सुराख या छेद, क्या बोल देते हैं? सुराख या छेद। जबकि HOLE होल मीन्स होता है संपूर्ण, जैसे आपने होल नंबर के बारे में सुना है, यानी इसका मतलब होता है सभी के बारे में बोल रहा है। हेल्थफुल का मतलब होता है स्वस्थवर्धक, HELTHFUL। हेल्थफुल मीन्स होता है स्वस्थवर्धक, यानी कुछ ऐसी चीज़ खा रहे हो आप जिससे आपका स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, तो उन्हें बोलते हैं स्वस्थवर्धक। एक होता है वर्ड HELTH, हेल्थी मीन्स होता है स्वस्थ, ठीक है। बोलते हैं ना बहुत ही हेल्थी लड़का है वो, हेल्थी लड़की है, यानी जी आपको देखने में ठीक लग रही है खाई पी सी, तो उसको बोलते हैं हेल्थी। ऑनरी का मतलब होता है HONORARY। ऑनरी का मतलब होता है अवैतनिक, यानी ऐसा व्यक्ति जो बिना रुपए पैसे लिए काम करता है या बिना सैलरी के काम करता है तो उसको बोलते हैं ऑनरी। जबकि ऑनरेबल, HONORABLE, ऑनरेबल आपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या मूवी वगैरह में देखा होगा। ऑनरेबल बोलते हैं सम्मानित व्यक्तियों को, सम्मान के लिए, सम्मान करना या सम्मानित, ठीक है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, इस तरह से आपने सुना होगा वर्ड को यूज करते हुए लोगों को। आइडल मिस होता है सुस्त, आइडल मिस क्या होता है? सुस्त। जबकि आइडल मिस होता है मूर्ति, ठीक है। आइडल अक्सर आपने सुना होगा कि भाई आप आइडल जो एक पूजा की प्रणाली है, जो लोग हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में जो पूजा करते हैं तो वहाँ पर वो मूर्तियों की पूजा करते हैं, तो उसको बोलते हैं आइडल वर्शिप। नेक्स्ट वर्ड है इनसाइट। इनसाइट मीन्स होता है भड़काना, आप किसी को जो है बहला फुसला देते हो और वो भड़क जाता है, तो इनसाइट मीन्स क्या होता है? भड़काना। जबकि इनसाइट, INSIGST, इनसाइट मीन्स होती है अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि मतलब अंदर की दृष्टि। नेक्स्ट वर्ड है इमेजनरी। इमेजनरी का मतलब होता है काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब जो वास्तव में नहीं होता है। एक आपने वर्ड सुना होगा यूटोपिया, इमेजनरी, ठीक है। यानी कोई ऐसी चीज़ है जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती है, केवल आपके ख्यालों में है, ख्याली चीज़ है, कोई काल्पनिक है, वास्तव में नहीं है,
आपने बस मान लिया कि ऐसा हो सकता है। एक होता है इमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव का मतलब होता है कल्पनाशील। कोई व्यक्ति ऐसा है जो हमेशा कल्पना करता रहता है, ठीक है, वास्तव जो वो सोचता है समझता है ऐसा वास्तव में नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं कल्पनाशील, कि वो बहुत कल्पना करता है। नेक्स्ट वर्ड है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है परिश्रमी, और इंडस्ट्रियल का मतलब होता है औद्योगिक। औद्योगिक इंडस्ट्री आपने सुना होगा कि जहाँ पर फैक्ट्री वगैरह जो एरिया होता है उसको बोलते हैं औद्योगिक, जहाँ पर प्रोडक्शन होता है विभिन्न प्रकार की चीज़ों का। नेक्स्ट है जुडिशियल। जुडिशियल का मतलब होता है न्यायिक, और जुडिशियस का मतलब होता है चतुर। नेक्स्ट वर्ड है आपका लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब होता है आकाश में बिजली। जब बारिश होती है या तो बारिश पड़ने से पहले आपने जो बिजली को चमकते देखा है, या बारिश के बाद भी कभी कभी बिजली चमकती है, तो उसको बोलते हैं लाइटनिंग। स्पेलिंग का थोड़ा सा यहाँ पर अंतर देखने को मिलेगा, LIGHTNING, और यहाँ पर देखो LIGHTENING, इसका मतलब होता है हल्का करना। LAND, लैंड मिस होती है धरती। लैंड माने क्या होती है? धरती, जमीन या स्थल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? स्थल या जमीन या धरती। जबकि LEND का मतलब होता है उधार देना। आप किसी को कोई भी चीज अपनी उधार दे रहे हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लैंड। लीसन माने होता है LESSEN, लीसन माने होता है कम करना, और LESSON लेसन। लेसन आपने सुना ही सभी, जो आप पार्ट स्कूल वगैरह में पढ़ते थे उसको बोलते थे हम लेसन। नेक्स्ट वर्ड है लेटर। LATER, लेटर का मतलब होता है बाद में, और LATTER का मतलब होता है बाद वाला, और LETTER का मतलब होता है पत्र। तो ये तीनों वर्ड बहुत कंफ्यूज करते हैं और बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। LATER का मतलब बाद में, ठीक है, लेटर। LATTER का मतलब होता है बाद वाला, और LETTER आप जानते हो सब पत्र या लेटर जो आप लिखते हो। नेक्स्ट वर्ड है लिमिट। लिमिट मीन्स होती है सीमा या हद। बोलते ना अपनी हद में रहो, अपनी लिमिट में रहो, ठीक है। तो लिमिट माने होती है सीमा, जबकि लिमिटेशन माने होती है मर्यादा, ठीक है। लिमिटेशन, भाई एक व्यक्ति के लिए आपने एक सीमा बना रखी है कि भाई इसको आपको पार नहीं करना है। जैसे एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक मर्यादा होती है, लेकिन आजकल वो मर्यादा बहुत कम देखने को मिलती है। आजकल बच्चे जो है वो टीचर को समझते नहीं है। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा, वो अपने आप को बहुत तेजस्वी समझते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। एक टीचर बनने के लिए बहुत सारी मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, तो आप में और टीचर में बहुत अंतर होता है। तो सबसे पहले आप टीचर की रेस्पेक्ट करना सीखिए, ये आपके लिए भी अच्छी है और टीचर के लिए भी है। अगर आप गुरु का सम्मान नहीं करोगे तो जीवन में कुछ बन नहीं पाओगे, सीख नहीं पाओगे। चाहे आपसे बड़ा है कोई गुरु या छोटा है, आपको हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। ये बात अलग है, हो सकता है कुछ गुरु के काम ऐसे होते हैं कि उन्हें देख करके आपको उनका सम्मान करने का मन नहीं करे, तो वो अलग बात है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा मानना तो ये है, बाकी आपकी जो भी इच्छा है। नेक्स्ट है लाउडली। लाउडली का मतलब होता है जोर से। जब आप जोर से बोलते हो या जोर से किसी के चांटा मार देते हो, ठीक है, चिल्लाते हो, ऐसे ही होता है अलाउड। अलाउड मीन्स होता है तेज आवाज में। आपने गाने बजा रखे हैं अलाउड, यानी कि तेज आवाज में। आपने देखा डीजे वगैरह होता है आपके पास या कोई म्यूजिक सिस्टम है उसमें तेज आवाज में, तो इसका मतलब है तेज आवाज में। जबकि लाउडली का मतलब होता है जोर से। मेल मीन्स होता है डाक, और जैसे आपने जीमेल ईमेल सुने हैं ये, तो उसमें क्या है, वो खबर ही तो आती है, तो डाक। जबकि MALE मेल मीन्स होता है पुल्लिंग या पुरुषवाचक। भाई मेल से क्या है, जितने भी पुरुष जाती है उसका बोध होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका मेंटल। MENTAL। मेंटल का मतलब होता है उत्तरदायित्व या गैस का मेंटल होता है। जो पहले गैस होती थी जिनका हम यूज लाइट की तरह करते थे, गैसों को जलाकर उजाला करने के लिए करते थे, तो उसको भी हम मेंटल ही बोलते थे। एक होता है मेंटल, MENTAL। मेंटल मीन्स होता है अंगीठी के चारों ओर की लकड़ी। अंगीठी के चारों ओर जो लकड़ियां होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मेंटल, उनको भी बोलते हैं हम। स्पेलिंग में आपको हमेशा देख लो, स्पेलिंग में डिफरेंट मिलेगा यहाँ से यहाँ तक। इनकी प्रोनाउंसिएशन बेशक एक जैसी है, स्पेलिंग और मीनिंग इनकी डिफरेंट होती है। MAIN मेन मिस होता है मुख्य, जबकि MANE मेन का मतलब होता है घोड़े की गर्दन के जो बाल होते हैं। आपने देखा घोड़े की गर्दन पर कुछ बड़े बड़े बाल होते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, मेन बोलते हैं। मेडल, MEDL, मेडल मिस होता है तमंगा या पदक। मेडल मिलते हैं ना, जो कुछ स्पोर्ट पर्सन होते हैं उन्हें मेडल मिलते हैं। कभी कभी आप भी पढ़ाई लिखाई में कुछ अच्छा करते हो तो आपको भी मेडल वगैरह मिलते हैं, तो उनको हिंदी में पदक या तमंगा कहते हैं। जबकि MEDDLE मेडल का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। कोई काम कर रहा है व्यक्ति और आप बीच में जो है बार बार हस्तक्षेप कर रहे हो, टांग अड़ा रहे हो, तो उसको बोलते हैं मेडल। बीच में रोकना या टोकना कह सकते हो आप। मैरी मिस होता है प्रसन्न होना। प्रसन्न बोलते हैं ना, आज तुम बहुत खुश हो, प्रसन्न हो, तो उसको बोलते हैं MERRY मैरी। और MARRY मैरी मिस होता है ब्याह करना, शादी करना,
विवाह करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका मॉरल, MORAL, मॉरल मीन्स होता है नैतिक, जबकि MORALE का मतलब होता है मानसिक या नैतिक अवस्था, किसी व्यक्ति की मानसिक या नैतिक अवस्था जो है उसे बोलते हैं हम मॉरल। नेक्स्ट वर्ड है आपका मीटर, METER, मीटर का मतलब है एक नापने का यंत्र, ठीक है। मीटर से आप नापते हो ना, जैसे लाइट कोई माप रहे हो, कोई भी मीटर होता है आपके पास में, जैसे लाइट आती है घर में बाहर लगा होता है वो भी मीटर होता है आपका। आपके पास अलग अलग चीज़ों को चेक करने के लिए अलग अलग प्रकार के मीटर होते हैं। एक होता है METRE मीटर, जिसे आप लंबाई को मापते हैं, आपने देखा लंबाई चौड़ाई को मीटर में मापते हैं कि भाई 2 मीटर है, 4 मीटर कपड़ा है, तो वो जो होता है ये एक यंत्र था। और ये आपने देखा आपके पास स्टेप फीता वगैरह जो होता है जिससे आप लंबाई को मापते हो, वो भी मीटर होता है। दोनों की स्पेलिंग में अंतर है। नेक्स्ट वर्ड है आपका मेमोरेबल, मेमोरेबल का मतलब होता है याद रखने योग्य। नेक्स्ट वर्ड है मेमोरियल, यादगार। नेक्स्ट वर्ड है आपका माइनर, MINOR, माइनर मीन्स होता है छोटा, जबकि MINER माइनर का मतलब होता है खाने में काम करने वाला मजदूर। खान, खान जो होती हैं, माइन का मतलब आप जानते हो कोयले खान, सोने खान, तो वहाँ पे जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको माइनर कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये कुछ और वर्ड्स थे होमोफोन्स की वीडियो में, और आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। जिन बच्चों को भाई होमोफोन्स के बारे में मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो वे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि भविष्य में आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहे।